नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की। इसके फॉर्म कब से शुरू हो गई, योग्यताएं क्या है, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या है और एग्जाम डेट कब बताई गई है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स, ये सभी भर्ती एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है। इन सब में आपकी पोस्ट आपकी रैंक के अनुसार मिलती है। तो दोस्तों, ये इतनी जो वैकेंसी है ये सभी एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है। आपकी क्या रैंक आती है उसके हिसाब से आपको इनमें से किसी एक में पोस्ट मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म या नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो एसएससी जीडी भर्ती के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसकी जो डेट है वो 24 नवंबर 2024 है, यानी कि इसी महीने की 24 तारीख को आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और ये फॉर्म 28 दिसंबर 2024 तक आप भर सकते हो, यानी कि आपके पास एक महीने का समय मिलेगा। तो यहाँ पर आप 24 नवंबर 2024 से फॉर्म भर सकते हैं। 28 दिसंबर 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको ये ध्यान रखना है, 24 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 28 दिसंबर 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम डेट की कि एग्जाम के लिए कौन सी डेट निर्धारित की गई है, तो यहाँ पर 2 महीनों में इन्होंने एग्जाम डेट दी है। फरवरी 2024 की कुछ डेट है और मार्च 2024 की कुछ डेट यहाँ दी गई है। तो फरवरी 2024 में आपके 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 22 फरवरी को, 23 फरवरी को, 24 फरवरी को और 26, 27 और 28 फरवरी और 29 फरवरी को आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद मार्च महीने की भी कुछ डेट है। तो मार्च में आपको 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, इन डेट को आपके जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो फरवरी 2024 की ये डेट दी गई है और मार्च 2024 की ये इतनी डेट यहाँ पर आपको दी गई है। इन डेट को आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, यानी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, यानी CBE इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आपका कंप्यूटर आधारित जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। इसमें आयु क्या निर्धारित की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो अधिकतम आयु है, जिस कैंडिडेट को फॉर्म भरना है उसकी अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने एक डेट को निर्धारित किया है कि कौन सी डेट को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया नहीं होनी चाहिए, यानी 1/1/2024 को 18 से 23 वर्ष जो है वो आपकी आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम जो डेट है वो आपको पता है 28 दिसंबर है। तो 28 दिसंबर तक आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, कितने चरणों के बाद आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर पहली जो चीज़ दी गई है वो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम है, आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा जो है वो होगी। उसके बाद आपकी शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि आपकी शरीर की जो लंबाई वगैरह है उसका मापन होगा। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि दौड़ वगैरह जो चीज़ें होगी वो इसके बाद होगी। और उसके बाद अंतिम रूप से आपका होगा चिकित्सकीय परीक्षण, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप में कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद फिर अंतिम रूप से आपकी अंतिम मेरिट बनेगी। अंतिम मेरिट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। तो मतलब ये हुआ कि आपको 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक मानक, यानी कि आपकी लंबाई, आपका वजन वगैरह यहाँ पर मापा जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि आपकी दौड़ वगैरह जो चीज़ें हैं वो होगी। और उसके बाद आपका चिकित्सकीय परीक्षण, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप में किस प्रकार की कमियां हैं। तो इन सब के बाद आपकी अंतिम रूप से मेरिट बनेगी और अंतिम मेरिट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 चरणों से होकर गुजरना है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है।
अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि यानी कि आपका परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने विषय बताया कि कौन कौन से विषय इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी गई है और यहाँ पर अंक दिए गए हैं कि कितने अंक का जो प्रत्येक पार्ट है वो होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसका अंदर सबसे पहला जो भाग है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता या रीजनिंग, यानी कि आपका एक भाग होगा रीजनिंग का। इसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 40 अंक के हो गए, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का यहाँ होने वाला है। उसके बाद 2 नंबर पे जो चीज़ है वो है जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, यानी कि भारत का जीके होगा, जिसमें भारत की ज्योग्राफी है, भारत की राजव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है और भारत की हिस्ट्री, कला, संस्कृति वगैरह आपको पढ़नी है। इसमें करंट अफेयर भी इसी में शामिल हैं। तो इसके आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इंडिया जीके और करंट अफेयर के आपसे 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं और ये भी 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। उसके बाद जो 3 नंबर आपका पार्ट है उसमें है प्रारंभिक गणित, यानी कि 10वीं के स्तर का जो गणित है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आपसे 20 प्रश्न जो है यहाँ पूछे जाने वाले हैं और ये भी 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ होने वाला है। इसके बाद 4 नंबर जो पार्ट है उसमें है अंग्रेजी और हिंदी। तो यह जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 40 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न यहाँ भी 2 अंक का है। तो दोस्तों यहाँ आपसे 80 जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पूरे पेपर में आपसे 80 जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 80 होने वाली है और अगर अंकों की बात करें तो यहाँ पर 160 अंकों का ये पेपर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का यहाँ होने वाला है। 80 कुल प्रश्नों की संख्या है और 160 अंकों का ये पेपर होने वाला है। अगर समय की बात करें तो इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने एसएससी जीडी 2023-24 में जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी हमने सभी बातें उसके बारे में की है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।